IIT Bombay said that there's yet another unfortunate suicide reported from IIT Madras in the campus where another student. जय हिंद दोस्तों, मैं पीयूष राज आपका अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, बचपन से हम अक्सर यही सुनते आ रहे हैं अपने गांव या मोहल्ले में कि IIT क्रैक करना है। हर एक सोसाइटी के माँ बाप का यही सपना होता है कि उसका बेटा IIT क्रैक करे। और मिडिल क्लास वाली फैमिली की तो बात ही अलग है। उनका तो ये मूल मंत्र है कि IIT क्रैक करोगे तो अच्छी जॉब, हाई सैलरी, विदेशों में जॉब, सोसाइटी में इज्जत। और अगर हम बात करें मैरिज मार्केट में तो यहाँ तो भाई वैल्यू कई गुना हो जाती है। और आप अगर BA कर रहे हैं इस महान कंट्री भारत में तो लोग आपको बर्बाद आदमी समझेंगे। और अगर आप साइंस से तब तो आपको बहुत इज्जत है। और अगर आप कहीं IIT कर रहे हैं तो इनकी तो बात ही अलग है भाई। हमारे समाज में अगर कोई BA कर रहा है और वो कहीं रिलेटिव में जाते हैं तो रेयर केस में बता पाते हैं कि हम BA कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे स्टूडेंट को बर्बाद समझा जाता है। और यही IIT वाले तो बेहिचक आगे जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस समाज में IIT वालों का वैल्यू ज्यादा है। लेकिन आजकल के IIT के करोड़ों पैकेज के हेडलाइंस की जगह कंगाली की न्यूज खबरें ज्यादा चर्चा में रही है। जॉब प्लेसमेंट तो हो नहीं रही है, और कहीं हो भी रही है तो पैकेज 5 to 10 लाख पर एनम ऑफर की जा रही है। और IIT कैंपस में सुसाइड की भी खबरें आ रही है। और इसकी प्रॉब्लम क्या है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, वैसे भी यहाँ पे भी दो पहलू है। एक आपके पेरेंट्स का और दूसरा कोचिंग संस्थानों का। पेरेंट्स को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने मन के मुताबिक उनके करियर ऑप्शन को चूज करने का सलाह नहीं देते। हमारे पड़ोसी के बेटे डॉक्टर बनने के लिए बाहर पढ़ने गए हैं, तुम भी अब डॉक्टर बनोगे। उसका बेटा इंजीनियर बन गया है, तुम्हें भी अब इंजीनियर बनना है। उसका बेटा IIT क्रैक किया तो तुम्हें भी IIT क्रैक करना है। ऐसे प्रेशर हमारे सोसाइटी के बच्चे को झेलना पड़ता है। और इसी प्रेशर के कारण हमें ये सुनने को मिलता है कि 20 वर्षीय IIT खड़गपुर का छात्र रेलवे ट्रैक पर मृत पाया गया। IIT खड़गपुर का 22 वर्षीय छात्र अपने कमरे में लटका मिला। सुसाइड नोट में लिखा, मुझे सोने दो। एक M.Tech छात्र ने आत्महत्या कर ली। उसके सुसाइड नोट में लिखा था कि वो अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। और यहाँ पर हमारे पेरेंट्स को सुधरने की जरूरत है। अगर पेरेंट्स के पास एक्सपोजर और नॉलेज नहीं है किसी करियर ऑप्शन के बारे में तो उन्हें अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन उल्टा वो बच्चे को जवाब देंगे कि तुम वो करोगे जो हम कहेंगे। और अगर हम इसके जवाब में कहें कि पापा हमें ये सब नहीं करना है, नौकरी मुझे अपने पसंद की करनी है, तो आप फैसला क्यों करने लगते हो। सुनने में ये आर्गुमेंट काफी लॉजिकल आर्गुमेंट है, लेकिन ऐसे आर्गुमेंट को हमारे सोसाइटी में बदतमीज माना जाता है। और दूसरा कारण है कोचिंग संस्थानों का। यहाँ पे मैं कोचिंग संस्थानों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोचिंग संस्थानों की काली सच्चाई यह है कि 20 अरब रुपए का ये उद्योग है जो भोले भाले भारतीयों के सपनों का फायदा उठाते हैं। कोचिंग संस्थान एक रैकेट है जो एक अच्छी तेल वाली मशीन की तरह काम करता है। IIT कोचिंग संस्थान लगभग 2 दशक से अधिक समय से है। हर साल लाखों छात्र IIT की परीक्षा पास करने और IIT में किसी एक में प्रवेश पाने की आशा के साथ देते हैं। लेकिन कोचिंग संस्थान इन छात्र और उनके माता पिता के डर और आकांक्षाओं से खिलवाड़ करते हैं। वो आसमान छोटी सफलता दर का वादा करते हैं और IIT में सीट की गारंटी देते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि ये संस्थान पैसा बनाने की मशीन से ज्यादा कुछ नहीं है। कोचिंग संस्थान भारत में किसी अन्य बड़े व्यवसाय की तरह बन गए। वो छात्रों को अपने केंद्रों पर आकर्षित करने के लिए आक्रामक पोस्टर, छात्रों को मिला करोड़ों का पैकेज, भारी छूट और अन्य प्रोत्साहनों का उपयोग करते हैं। IIT परीक्षा को पास करने और शीर्ष स्थानों में से एक में प्रवेश पाने के दबाव ने हजारों छात्रों को कोटा शहर की ओर आकर्षित किया है। राजस्थान में स्थित कोटा IIT कोचिंग संस्थानों का केंद्र बन गया। छात्र अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का त्याग करते हुए काम के अतिरिक्त घंटे लगाते हैं, लेकिन तमाम मेहनत के बावजूद सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। कोचिंग संस्थान छात्र के प्रदर्शन के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, बल्कि अपनी असफलता के लिए छात्रों को जिम्मेदार ठहराते। हर साल कोचिंग प्रोग्राम की फीस बढ़ जाती है, लेकिन कोचिंग की गुणवत्ता वही रह जाती है। और यहाँ पर स्टूडेंट को भी सुधरने की जरूरत है कि वो अपने लक्ष्य पे ज्यादा फोकस करे, ना कि सोशल मीडिया पे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।